नारायण नारायण, राधे राधे। श्री कृष्णम शरणम मम, श्री कृष्णम शरणम मम। गीता शास्त्र में कहा गया है कि परमा तत्व के सिवाय किसी अन्य की सत्ता रहने पर प्रवृत्ति का उदय होता है और किसी दूसरी अन्य सत्ता के मिट जाने पर निवृत्ति दृढ़ होती है। प्रवृत्ति का उदय होने का तात्पर्य होता है भोग का उदय होना और निवृत्ति का दृढ़ होने का तात्पर्य होता है योग में स्थित हो जाना। तो भगवान श्री कृष्ण ने योग में स्थित होकर के भगवत गीता कही थी। अब भगवत गीता का तात्पर्य क्या है कि इसको जो भी व्यक्ति सुनेगा, इसको समझेगा, उसको जानेगा, उसका हित किस में है, वो किस लिए कही गई है, ये सब बातें कृष्ण भगवान ने भविष्य के लिए कही हैं कि भगवत गीता में वही कुछ कहा है जो भविष्य में हमारे साथ या समाज में घटित हो रहा है। क्योंकि भगवत गीता योग में स्थित होकर के मानव समाज के कल्याण के लिए ही श्री कृष्ण भगवान ने कही है। सत्ता के मिट जाने पर, अर्थात जो सत्ता हमारे मन के अंदर है, राग द्वेष जो मन के अंदर रहता है, उस सत्ता को हटाना परमात्म तत्व की प्राप्ति के बिना नहीं हो सकता। क्योंकि परमात्म तत्व की प्राप्ति करने के लिए हमें भगवान की शरणागति को प्राप्त करना बहुत जरूरी है। और जब तक हम भगवान की शरणागति नहीं लेंगे तब तक हमको परमात्म तत्व की प्राप्ति नहीं होगी। सही मायने में कहा गया है कि भगवान ने जो कुछ भी कहा है उसके लिए ना तो हमें आंख बंद करनी है, ना कान बंद करने हैं, ना नाक बंद करनी है। अर्थात हमें तो इसे सिर्फ खुली के आंखों से ही देखना है, कानों से सुनना है, आंखों से देखना है। और कानों से सुनना है, आंखों से देखना है, क्योंकि ये एक ऐसा पवित्र ग्रंथ है कि ये मानव कल्याण के लिए एक ऐसा मार्ग है, ऐसा उचित मार्ग है कि जब हम इस मार्ग पर चलेंगे तो हमारे जीवन की सारी परेशानियां स्वतः धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाती हैं। क्योंकि ये विलक्षण ग्रंथ है, ये कोई साधारण पुस्तक नहीं है, ये बहुत विलक्षण ग्रंथ है। इसमें भगवान कृष्ण ने ज्ञान, वैराग्य, राग द्वेष, अनुकूल प्रतिकूल, सुख दुख, जितनी भी समता विषमताएं हैं, उन सब के बारे में भगवान ने बहुत सुगम और सरल तरीके से बताया है। नारायण नारायण, राधे राधे, जय श्री राधे।